हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पद चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण जो पद्यांश हैं उनका हम अर्थ देखेंगे, यानी उनका अर्थ समझेंगे कि उनका अर्थ क्या है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ लिखना भी बताऊंगा, ठीक है। तो किस तरीके से संदर्भ लिखा जाता है, कैसे व्याख्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पद चैप्टर में जो सबसे पहला आपका जो पद्यांश है, हम इस चैप्टर के सभी पद्यांशों में से जो महत्वपूर्ण पद्यांश है उनको इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरौ सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिहि पाई। इसमें देखिए, इसका अब हम अर्थ समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करा है, चरण कमल बंदव हरि राई, मैं उस भगवान के कमल चरणों की वंदना करता हूँ, ठीक है। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघ है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को यानी पहाड़ों को लांघ सकता है, ठीक है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिनकी कृपा से अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, ठीक है। बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा मनुष्य भी बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक यानी गरीब, गरीब व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, ठीक है। फिर यहाँ से सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती ही पाई। सूरदास यानी कवि सूरदास कहते हैं कि मैं उस अपने करुणामय स्वामी, करुणामय यानी दयालु, दयालु स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो इसका अर्थ हमने समझा। रीडिंग डालेंगे संदर्भ। इसके अंदर आप लोगों को लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। संदर्भ में आप लोगों को पाठ का नाम और उस पाठ के जो रचयिता हैं उनका नाम लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अभी यदि हम यहाँ पर गद्य खंड में होते हैं, यानी गद्यांश, हम लोग किसी गद्यांश का अर्थ समझते हैं और उसका संदर्भ लिखना होता है, तो हम यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश करते हैं। परंतु अभी हम पद्य खंड में पद्यांश का अर्थ समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें प्रस्तुत पद्यांश लिखना है, ठीक है। तो ये संदर्भ है। और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को इस प्रकार से करनी है। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या यानी कि जो आपका पद्यांश आता है उसमें 2 या 3 4 लाइन आप लोगों की रेखांकित होती है, उसका व्याख्या करना होता है। तो इसमें मैंने पूरे पद्यांश का व्याख्या कराया है। आप लोगों को जो जितनी भी लाइनें आएंगी केवल उतनी लाइनों का ही व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। ये जो चरण कमल बंदव हरिराई पद्यांश है, उस पद्यांश का हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए यहाँ पर, मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है, गरीब व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। कवि सूरदास कहते हैं कि मैं अपने करुणामय यानी दयालु, करुणामय का अर्थ होता है दयालु, मैं अपने करुणामय स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। तो ये था चरण कमल बंदव हरिराई पद्यांश का अर्थ। अब हम दूसरे पद्यांश का अर्थ समझते हैं। अब यहाँ पर जो आप लोगों का दूसरा पद्यांश है वो है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब हिसु निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जाने जो भावे, रूप रेखा गुण जाति
जुगति बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारई तातय, सूर अगुण पद गावे। ठीक है, तो ये दूसरा पद्यांश है। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। अब देखिए, हम अभिगत गति कछु कहत न आवे, इस पद्यांश का अर्थ समझते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उनकी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आगे उदाहरण देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मीठे फल खाने के बाद गूंगा उसका स्वाद नहीं बता सकता, बस केवल अंदर ही अंदर आनंद लेता है, ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म की उपासना का आनंद भी भक्त को अंदर ही अंदर प्राप्त होता है। वे किसी से कह नहीं पाते, इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं। उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। उस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न पहचान है, और न हमें उसके गुणों का ही ज्ञान है। अतः बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ते रहें। अंत में सूरदास कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगभ्य मानकर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। तो ये अभिगत गति कछु कहत न आवे, इस पद्यांश का अर्थ था। देखिए, अगर इसमें आप लोगों को संदर्भ लिखना है तो आप लोगों को उसी तरीके से संदर्भ लिखना है। पहले आप लोग संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में पद्य नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग संदर्भ लिखेंगे। अब हम अगले पद्यांश की तरफ चलते हैं। अगला पद्यांश जो है वो है उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो, श्याम संग को अब अवराध है ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंद नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ठीक है, अब हम इसका अर्थ समझते हैं। उद्धव मन न भय 10-20, इस पद्यांश का अर्थ हम समझते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं, जैसे बिना सिर वाला शरीर शिथिल और बेकार हो जाता है। श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे शरीर में श्वास चल रही है, और इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। ठीक है, तो ये उद्धव मन न भय 10-20 पद्यांश का अर्थ था। इसमें आप लोगों को संदर्भ लिखना है, बिल्कुल उसी तरीके से। संदर्भ एक ही बार लिखना होता है आप लोगों को, बिल्कुल जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया उसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। पहले आप लोग संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश है पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। आप लोगों को संदर्भ में केवल पाठ का नाम और उसके रचयिता लिखना होता है। ठीक है, तो
ये था पद चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश। इन पद्यांशों को आप लोग ज़रूर से तैयार कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।